अस्ति माने अस्ति का अर्थ होता है कि है, और प्राप्ति का मतलब होगा। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नी है। वो जाकर के अपने मायके में जरासंध को बताए, तो जरासंध ने मन में ठान लिया, ये कन्हैया जो है तो अभी मेरे बेटी और दामाद के ऊपर पड़ा था। अब दामाद को तो दामाद मेरा रहा नहीं, मृत्यु कर दिया। अब ये जो है तो दो मेरी बेटी वहां है, इसको भी हो सकता है कभी सताए, तो इसको उनको पछेड़ दिए। 17 बार युद्ध करने के बाद एक बार ऐसा हुआ, जरासंध को पता चली कि ऐसा नहीं करूं, कुछ वेद रीति से शक्ति प्रदान किया जाए, तो लोगों को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर हाँ, अगर मैं हार गया तो ये भी ध्यान देना, जितने भी ब्राह्मण हो सबको मैं सूली में चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण से ऐसा जरासंध ने बोला। होगा वो देखा जाएगा, परमात्मा है तो सही, रक्षा तो मेरा करेगा। जगत का रक्षा करता है तो क्या वेद का रक्षा नहीं करेगा? वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है? ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, ब्राह्मण आने के लिए। तो बलदाऊ भैया कहते हैं कि करने दो ना, आने दो, कोई बात नहीं। तो बोले कि नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा कि मैं मारा जाऊंगा। बात ये है कि जो जरासंध के घर में 11,000 ब्राह्मण तपस्या में लीन है, तो उनका जीवन कैसे बचे? बात ये है बलदाऊ भैया। तब कन्हैया ने, तब बलदाऊ भैया कहते हैं कि कन्हैया तुम ही बताओ तो क्या करूं? तो बोले कि अरे बलदाऊ भैया ऐसा करते हैं कि ब्राह्मणों को बचाना तो अनिवार्य है, और तो ऐसा करते हैं कि ये रण को छोड़ करके भाग जाते हैं कहीं और। रण को छोड़ करके, युद्ध स्थल को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो बलदाऊ भैया बोले कि कन्हैया मैं तो यदुवंशी हूँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, मैं भाग कैसे सकता हूँ? हमको दुनिया के अंदर मैं जरा सा बदनामी भी मेरी हो जाए बलदाऊ भैया, तो वो चीज को हमको गम नहीं है, मगर ब्राह्मण को बचा लेना परब्रह्म है, वही तो मेरा पूज्य ब्राह्मण मेरे है कौन? तो कन्हैया ने जैसे और ऐसे सेना पास में आई, वैसे बलदाऊ भैया और कन्हैया कृष्ण भगवान ने छलांग लगा दिए पर्वत में। पर्वत में छलांग लगा दिए, और पर्वत में छलांग जब लगा दिए, वहां पर्वत पर खड़े हो गए। उसी क्षण जरासंध ने पर्वत के चारों ओर अग्नि, वहां से पर्वत से छलांग मार करके द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां पर जमुना के तट में पहुंचने के बाद फिर विश्वकर्मा भगवान को याद किए। कन्हैया राधे राधे भाजे जा, राधे राधे जापे जा, राधे राधे भाजे जा, राधे राधे श्री वृंदावन धाम में अपावे भजे जा, राधे राधे श्री वृंदावन धाम में अपावे भजे जा, राधे राधे। बोलिए आनंद कंदन अवश्य गाना चाहिए। अगर वृंदावन में तीर्थों में आकर के अगर भक्ति ना किया गई और वृंदावन के रज को ना खाया गया, ना नहाया गया, रज नहीं खेला गया, तो कोई मतलब की जीवन अपना बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।
कहते थे। तब वो गोपिकाएं भी कहती थी, अरे कन्हैया यह क्या कर रहे हो लल्ला, अगर तुमको दुपट्टा लेना है तो ले लो, ये मेरे दुपट्टा में 1 सितारा, 10 सितारे, 20 सितारे। गोपिका और कृष्ण के बीच में वो प्रेम के संबंध है। प्रेम की डोर जब लग जाती है तब भक्ति जागृत होती है, ज्ञान जागृत होता है, तब समझ में आता है वाकई में नारायण है कौन। अब इधर जैसे पहले बलराम की ही होनी चाहिए ना, इसके बाद कन्हैया की शादी होगी। तो रायपत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। रायपत नाम राजा के पुत्री का नाम है रेवती। तो अभी बड़े हो गए हैं तो बलराम जी के मन में व्याकुलता है कि महल भी बन गया और मेरा कन्हैया बड़ा भी हो गया, मेरी शादी भी हो गई, अब कन्हैया का शादी तो करना है, अब कहाँ किया जावे। तब आई है, बेटा होना सौभाग्य है, बेटा होना घर में सौभाग्य है, मगर बेटी होना परम सौभाग्य की बात है। बेटी होनी चाहिए। जिस घर में बेटी नहीं होती, जिस कोख से तो एक दिन ऐसा हुआ, उनको स्वप्न में भी दिखाई दिया नारायण के द्वारा, अरे राजन तुम समुद्र के तट में तुम कल जाना और जो आपके मन की अभिलाषा है उसको तुम प्राप्त करना। आपकी मिल गई, उसी का नाम रुक्मिणी है। राजन विचार ध्यान दे करके सुनिएगा। रुक्मिणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ से बाहर नहीं होती, गर्भ से जन्म नहीं लेती है। लक्ष्मी जो होती है वो आकर के रानी को सौंप दिए और प्रसन्न होकर के बातें हमें बोले कि हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी